अब वो तो सारे वो थे रिएक्शंस जिनमें आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर आखिर में रीस्टोर हो जाते थे और जितनी भी प्रोडक्ट हमें मिली वो सारी एरोमेटिक थी। अब हम बेंजीन के वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो जो बेंजीन में अंदर 3 पाई बॉन्ड से डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये हकीकत में मुश्किल से होते हैं क्योंकि बेंजीन में स्टेबिलिटी होती है डीलोकलाइज पाई बॉन्ड में, लेकिन अगर हम स्पेशल कंडीशन अप्लाई करें तो ये रिएक्शन हम कर सकते हैं। और ये रिएक्शन जो हम इधर पढ़ेंगे वो है एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन में अगर हाइड्रोजन ऐड होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम प्लाटिनियम यूज़ कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, तो 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। फर्स्ट स्टेप में थोड़ा मुश्किल होता है, जब एक मरतबा पाई बॉन्ड टूट गया फिर पाई बॉन्ड बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा। आपको मालूम है कि हर कार्बन के साथ क्या अटैच होता है, एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है इधर। अगर इसको हम खोल कर लिखेंगे तो जब एक इधर से पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो ये पाई बॉन्ड इस तरीके से होमोलाइटिकल फिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन खाली इधर, एक इलेक्ट्रॉन खाली, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है निकल, इनके दरमियान में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है होमोलाइटिकली, और ये हाइड्रोजन एटम बनते हैं और वो हाइड्रोजन आकर पाई बॉन्ड की जगह पर क्या करते हैं, ऐड होते हैं। एक इधर ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया ख़त्म। और इसी तरीके से ये साइक्लोहेक्साडाइन बन गया। फिर ये दूसरा पाई बॉन्ड ये भी रप्चर होगा, ये भी ब्रेक डाउन होगा, और फिर पहले एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन इधर आ गया, इधर पहले एक हाइड्रोजन था और ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया। फिर उसके बाद अब ये हो गया साइक्लो हेक्साइन, फिर ये भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और एक हाइड्रोजन, एक तो पहले था, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, और इसी तरीके से ये दूसरा हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बन गया साइक्लोहेक्सेन, और उसके एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। सो दिस इज़ द एडिशन रिएक्शन, दिस इज़ द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन एडिशन को हम रिडक्शन का नाम देते हैं। इसी तरीके से हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन हम करा सकते हैं। अगर हेलोजन में क्लोरीन है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन कहेंगे। ब्रोमीन होगा तो हम उसको ब्रोमिनेशन ही कहेंगे। और आयोडीन की एडिशन और कम ही यूज़ करते हैं, और फ्लोरीन तो बहुत विगोरस होता है, कम यूज़ करते हैं। तो व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एच न्यू एट अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ईथीन के साथ क्लोरीन सनलाइट में सिर्फ रिएक्शन करता है, कोई भी हीट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अल्कीन में। लेकिन यहाँ पर ये जो डीलोकलाइज बाई बॉन्ड होते हैं स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी हमने कंडीशन चेंज की है। सनलाइट में टेम्परेचर में और तकरीबन 40 ATM हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक कितना लिखा हुआ है 40, तो इन कंडीशन में हीट करेंगे तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 क्लोरीन ऐड होंगे, एडिशन हो रही है क्लोरीन, फिर दूसरा, फिर इसी तरीके से 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और ये हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंटी पॉइजनस कंपाउंड होता है जो पेस्टिसाइड में इसको यूज़ किया जाता है। ये क्लोरीन के यूजेज में भी हम इसको लिखते हैं कि क्लोरीन का क्या यूज़ है, कि क्लोरीन हमने बनाई है ये कंपाउंड हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये गलत नाम इधर लिखा हुआ है, ये इसका नाम होगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्सा क्लोरो, क्योंकि 6 क्लोरीन है, हेक्सा क्लोरो, फिर ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कंपाउंड बन गया। तो इसको सही कर दें फार्मूला को, ये कंपाउंड हम
इस तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम ब्रोमीन की एडिशन कराएं तो ब्रोमीन की भी एडिशन होगी और उसको हम कहेंगे साइक्लोब्रोम हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। जैसे बेंजीन ब्रोमीन सलाइड की मौजूदगी में है तो ब्रोमीन का कलर खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट बनेगी मिसाल 1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। जैसे मैंने पहले ही बताया कि फ्लोरिनेशन जो करेंगे वो बहुत रिगोरस होता है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और जो आयोडीनेशन है वो बहुत स्लो होता है। तो ये वो रिएक्शन थे जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गए। अब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में कंबशन आ जाता है। व्हेन बेंजीन इज बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर इट इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट निकलेगी। इसको हमने बैलेंस किया, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं इस कंपाउंड को। तो ये कंबशन रिएक्शन है। और इसी तरीके से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में एक ओजोन से हम कराते हैं और दूसरा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं। वैसे बेंजीन की जो रिंग है वो डीलोकलाइज बाय बॉन्ड फॉर्मेशन में होती है, इसलिए बेंजीन को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमारे पास ये दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने पढ़ा था कि हम इन अल्कीन और अल्काइन को ये ऑक्सीडाइज करते हैं और यहाँ पर ही हमारा मसला पैदा हुआ था कि अल्कीन केमिनो से ऑक्सीडाइज हो जाती है तो बेंजीन क्यों नहीं हो जाती है। तो इसी क्वेश्चन को लेकर हम आगे चले थे और बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड होते हैं वो डीलोकलाइज फॉर्म में होते हैं, इस वजह से वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो ये केमिनो4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो बेंजीन याद कर लें कि बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय केमिनो4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट एट रूम टेम्परेचर। द रिंग इज only destroyed when benzene is strongly heated with the excess of air in the presence of vanadium pentoxide। या हम उसको ओजोनोलाइसिस करें, ओजोन के साथ रिएक्शन कराएं, तब हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो हमारे बुक में ये दो रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये देखें। पहले बेंजीन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, केटल यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड टेम्परेचर 450 पर। तो यहाँ पर ये बेंजीन पूरी रिंग टूट जाती है और कंपाउंड बन जाता है मेलिक एनहाइड्राइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस रिएक्शन को आप फिलहाल याद ही करेंगे। और बैलेंस क्या हुआ है 2 2 4 था। और ये मेलिक एनहाइड्राइड को अगर हम वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन कराएं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं मेलिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ब्यूटीन डाइवाइक एसिड जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड को वाटर से अमल कराएं तो दोबारा हमें एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो ये मेलिक एनहाइड्राइड कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमने ईथीन में डिटेल में पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर बेंजीन इज ट्रीटेड विथ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक और वाटर के साथ उसकी मौजूदगी में अगर ये हम यूज़ न करें तो ये जो गिलाई ऑक्सल इथेन डाइल फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर वो आगे चलकर में भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चले जाएँ, लेकिन की वजह से ये रिएक्शन यहाँ तक रुक जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में मोलोजोनाइड बनता है, फिर उसकी रीअरेंजमेंट होती है ओजोनाइड बनता है। आप देख रहे हैं कि ये 3 ऑक्सीजन ऐसे मिले हुए। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कहाँ पर डबल बॉन्ड हो उसको ब्रेक डाउन कर दो और वहाँ पर 2 कार्बन जिनके दरम्यान में डबल बॉन्ड था वहाँ पर डबल बॉन्ड, वहाँ पर आप जो है वो डबल बॉन्ड ओ लगा दें, डबल बॉन्ड ओ लगा दें तो एक H है। तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ गिलाई ऑक्सल बन जाते हैं। और ये जो ऑक्सीजन रिमूव कौन करेगा, ये H2O इधर से 3 वाटर 3 ये रिमूव करेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फर्दर इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन ये जिंक इनके साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड और वाटर बना लेगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, ऑक्सी, ये यहाँ तक गिलाई ऑक्सल जो इथेन डाइल है।